अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो उसमें हम 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो न्यूट्रिशन या फीडिंग से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। मेरे पास 4-5 दफ़ा ये क्यूरीज आई कि जी हम दाना भी डाल रहे हैं, पट्ठे भी डाल रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है हेल्थ पे वो उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ में ना एक चीज़ बहुत डिस्कस करना ज़रूरी है कि देखें, खाना का ताल्लुक जो है, फीडिंग का ताल्लुक वो क्वांटिटी से नहीं है। फीडिंग जो है वो एक कम्बिनेशन है मुख्तलिफ चीज़ों का, जिसमें क्वांटिटी ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ बल्क में खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आपको वेट गेन और स्ट्रक्चर बॉडी का जो है वो बड़ा अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज 5 चीज़ें जिन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले जिसमें है जी, जो सडन खाने का चेंज है, अचानक से घोड़े का खाना चेंज कर देना। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद बहुत ज़्यादा दाने डालना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्पॉइल्ड फूड जानवर को अगर खुदा ना खास्ता डल जाए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है आपका ये कह लें सॉल्ट एंड वाटर जो है उसकी अनअवेलेबिलिटी जो है वो ना होना, और दूसरा जो है वो बिग साइज मील देना, इरेगुलर मील टाइमिंग वगैरह। ये हैं जी 5 पॉइंट जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये इसको आप कवर करेंगे तो वो लोग जिनके पास चीज़ें जो जानवरों को सही डाल भी रहे हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट बड़े अच्छे जो है वो इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं जी सडन चेंज जो है उसकी वजह से क्या होता है। अच्छा, जो सडन चेंज वाला टॉपिक है ना, वो इस वक्त डिस्कस करना भी जरूरी है क्योंकि 2 मौसम बदल रहे हैं। इस वक्त जो पट्ठों की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी डिफरेंट होती है। खासतौर पे ज्यादातर पट्ठे अगर किसी के पास इस वक्त होंगे तो वो जवार के पट्ठे होंगे। ठीक है जी, और उसके बाद महीने तक जो है वो लूसन आ जाएगा। तो जो सडन चेंज होता है ना जानवर का, वो उसकी हेल्थ पे जो है वो बड़ा उसका इम्पेक्ट होता है। उसमें एहतियात करनी चाहिए। कभी भी नया फूड इंट्रोड्यूस करने से पहले पुराने फूड में उसकी मिक्सिंग ज़रूरी है। 7 से 10 दिन लें, पुराने फूड में नया फूड ऐड करें, जो पुराना फूड है उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करें, नए फूड की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। 7 से 10 दिन के अंदर आपको फूड की ट्रांजिशन करनी चाहिए। एकदम जो फूड चेंज है उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि जो घोड़े का जो डाइजेशन का सारा फिनोमिना है जी, वो हाइंड गट में होता है या लार्ज इंटेस्टाइन कह लें, उसमें बिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो घोड़े के लिए डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं, या जो फाइबर है उसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। जब आप अचानक से फीड चेंज करते हैं, उन गुड जो बैक्टीरियाज हैं उन पे स्ट्रेस आता है, अक्सर जो है वो मर जाते हैं उसमें से बैक्टीरिया, जिसकी वजह से घोड़े को डाइजेशन का मसला आता है। अगर डाइजेशन घोड़े की ठीक नहीं है तो आप जितनी मर्जी खुराक डालते रहें, उसका जो है वो कोई फायदा नहीं है। तो ये हमने पॉइंट नंबर 1 कर लिया कि आपने कभी भी घोड़े की खुराक सडन चेंज नहीं करनी। अच्छा जी, दूसरा आ गया टू मच ग्रेन्स। ठीक है, घोड़े को नहीं पता आप उसे जो है ना वो कितना महंगा दाना डाल रहे हैं या कितना महंगा खरीद के लेके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो दाना डालना है घोड़े को, वो घोड़े को फायदा कम और नुकसान जो है वो ज्यादा देता है। वो कैसे? घोड़े को जो खुराक चाहिए होती है उसे ज्यादा जो है वो फाइबर चाहिए होता है उसमें, इंस्टेंट एनर्जी के बजाय। जबकि जो आपके ग्रेन्स हैं वो आपको इंस्टेंट एनर्जी वगैरह ज्यादा देते हैं, उसमें फाइबर जो है वो कम होता है। ठीक है, तो घोड़े को जब भी दाना दें उसकी ज़रूरत और उसकी बॉडी वेट के मुताबिक दें। घोड़े की जो परसेंटेज है, दाने की जो परसेंटेज है खुराक में, वैसे तो आप अप टू 40% दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास शबी हाथ हैं, साल में इन्होंने ज़्यादातर 2 महीने काम करना होता है, उसके अलावा ज़्यादातर को इनको ऐसा काम नहीं होता। तो आप उस फूड का अगर 20% भी ग्रेन्स दे दें ना, तो इनके लिए मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा दाना देना अच्छी सेहत या अच्छी सेहत के रिजल्ट्स लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक दाना दें, वो इनके लिए फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि बेतुका जो है वो इन्हें दाना आप डालते रहें। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, वो है इरेगुलर मील या बिग क्वांटिटी में जो है ना वो खाना देना। अगर आप घोड़े को दाना डालते भी हैं तो कोशिश करें कि उसे 2 पोर्शन में डिवाइड करें, दिन में 2 दफ़ा में दें। घोड़े को अच्छा रहने के लिए, उसके गट सिस्टम को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रहने के लिए स्लो एनर्जी रिलीज वाली चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप एक ही दफा में उसकी खुरली दाने से भर देंगे, खाता तो वो रहेगा, घोड़े की फितरत है, खड़ा है उसने खाते रहना है, लेकिन वो उसके जो डाइजेशन है और उसकी जो जरूरत है उसके मुताबिक वो उसे को बहुत खातिर खा फायदा नहीं देगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मील दें, जिसकी वजह से
आपको जो है वो घोड़े को स्लो एनर्जी रिलीज मिलती रहेगी, सारा दिन का टाइम, रात का टाइम जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो स्टेबल रहेगी। अचानक से बहुत ज्यादा फीड एक ही किस्म की दे देना वो कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, इरेगुलर मील, अगर आपके खाने का बिल्कुल ही कोई टाइम नहीं है, कभी आप दाना सुबह दे रहे हैं, कभी पट्ठे दोपहर में उसे डल रहे हैं, कभी नहीं डल रहे, इस तरह नहीं, आपके थोड़े बहुत जो है वो टाइमिंग्स इस पे जो है वो होनी चाहिए। और दिन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाले रखेंगे घोड़ा खाता रहेगा, लेकिन बारहा बता चुका हूं कि घोड़े को 3 से 4 घंटे मिनिमम दिन में आपने भूखा रखना है। 3 से 4 घंटे घोड़ा भूखा रहे। ये नहीं है कि बस हर वक्त खुरली खाली हुई भरते रहे, खुरली खाली हुई भरते रहे, नहीं, आपको इतना गैप उसे देते रहना है कि जो है 3 से 4 घंटे उसका स्टमक को थोड़ा सा टाइम मिले डाइजेशन का, वो खड़ा होकर रेस्ट करे, मुंह शू चलाए। ये चीज उसके जो है वो हेल्थ और उसकी ग्रोथ में आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसके बाद आप आ जाते हैं जी, अगर पानी और नमक जो है घोड़े के पास हर वक्त अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी उसकी जो ग्रोथ है उस पर उसका बड़ा एडवर्स किस्म का इफेक्ट होगा। पानी बहुत जरूरी है डाइजेस्टिव ट्रैक को जरा नम रखने के लिए, ठीक है जी। साथ जो सॉल्ट है वो जो बॉडी जो ब्लड सॉल्ट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी में जो है वो हर वक्त घोड़े को चाहिए होता है। अगर आप उसे फीड में मिक्स करके नहीं दे सकते, तो इस तरह मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, खुरली में इनकी जो पिंक सॉल्ट का एक नमक का डली होती है वो रखें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक घोड़ा चाटता रहेगा और उसका उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। ये इसकी ग्रोथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं ना, घोड़े के पानी पिलाने की जी टाइमिंग्स है, कोई टाइमिंग नहीं होती। घोड़े को पानी जब प्यास लगती है उसने पीना है, सिवाय सर्दियों की रातों के वक्त उसके पास पानी नहीं होना चाहिए, उसकी वजह वो नज़ला जुकाम है। इसके बाद आ जाते हैं जी आखिरी पॉइंट पे, और वो है जी आपका ऐसी खुराक जो जिसकी क्वालिटी पुअर थी और जो है वो उसने घोड़े के डाइजेस्टिव ट्रैक को खराब किया। अच्छा, कौन अपने घोड़े को गंदी खुराक डालेगा? डेफिनेटली कोई भी नहीं डालेगा। बुनियादी तौर पे इसमें गलती क्या होती है, जिस तरह लोगों ने शबीहात या किसी भी फॉर्मेट में घोड़े रखने, तो जब वो दाना खरीदते हैं ना उसका, तो एक बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं दाना। बल्क क्वांटिटी में दाना खरीद लिया, रख लिया उसको, अक्सर होता है कि स्टोरेज में मसला हुआ, नमी आ गई, को दाने में थोड़ी सी फंगस आ गई, ठीक है। नमी की वजह से, अब जिस तरह सर्दियों का मौसम है अब शुरू होना है, तो इसमें जो आपके ये चूंटियां वगैरह हैं ये अपनी सर्दी की खुराक जमा करती हैं, तो आपको हर जगह बेतहाशा मिलेगी। छोटी छोटी बारीक चूंटियां बाजू का दानों में आ जाती हैं, आपको नहीं पता लगता, ठीक है। वो घोड़ा खा रहा है, उसने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसको जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी उसे डिस्टर्ब करता है। तो इसका तरीका ये, कोशिश करें कि जब आपने दाना लेना है उसकी एक एक प्रॉपर तरीके से छनाई कराएं, उसमें से मिट्टी निकालें, देखें उसमें कोई मसला ना हो। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें, ताकि पानी डलने की वजह से अगर उसमें कोई चीज़ भी होगी तो पानी पे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि खुराक भारी होती है वो नीचे आ जाएगी। और अगर आपने ड्राई ही डालना है तो उसका एक बहुत अच्छा हल है, वो है जी टॉक्सिक बाइंडर। एक चीज़ है जिसे आप कहते हैं टॉक्सिक बाइंडर। खुदा न खास्ता अगर आपके वनडे में किसी किस्म का कोई फंगस, किसी किस्म की कोई टॉक्सिक चीज़ आ गई है, तो टॉक्सिक बाइंडर का ये काम होता है कि वो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या वो चीज़ जो फंगस की वजह से आपके जानवर को नुकसान होना है, उस फंगस के जो असर है उसको न्यूट्रल कर देगी और आपके जानवर को उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो उसका यूज़ है वो आपने जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड एक अमाउंट होती है कि आपने कितनी क्वांटिटी में कितना मिक्स करना है, वो यूज़ करना है। अपनी मर्जी से जितना दिल चाहा इस्तेमाल करने वाला उसका नहीं होता, क्योंकि बेसिकली वो भी एक केमिकल होता है, ठीक है। कोशिश तो ये करें कि चीज़ ही साफ लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, इसलिए मैं मंथली बेसिस पे इनकी चीज़ें लेता हूँ। जब ख़त्म होती है तो दोबारा मंगवा लेते हैं, लेकिन अब इस मुल्क के हालात हैं कि कभी ख़राब हो गए, चीज़ें नहीं मिल रही। सो वो लोग जिन्होंने शहरों में रखे हुए हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता है। हम तो चलो पट्ठों से किसी और चीज़ से मैनेज कर लेंगे, लेकिन नए बंदे को मसला होता है। तो ये वो चीज़ें थी जी, 5 पॉइंट्स, आप इन पे काम करें, इसको थोड़ा सा चेक करें इस हवाले से, इनको फॉलो करके देखें तो इंशाल्लाह हो ही नहीं सकता कि आपके जो जानवर है उसका रिजल्ट या उसकी सेहत में आपको उसका इम्पैक्ट नजर ना आए। तो ये 5 मिस्टेक्स बेसिकली हो रही होती हैं, बेसिकली गलती लोगों को ये लगती नहीं है, जिसकी वजह से ये ज्यादा हो रही होती है। तो ये थी जी वीडियो, इन 5 पॉइंट पे काम करें, इंशाल्लाह ताला जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा उनको बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और उनकी सेहत जो है वो जानवरों की अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरीन हो जाएगी। सो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।